आपके पास भी इस तरह का झालर लाइट है और इस डीबी से जितने भी तार है सब टूटकर अलग हो गया है। जैसे इस झालर लाइट में देखिएगा तो 4 तार निकला हुआ है और चारों तार टूटकर बाहर निकल गया है। उसके बाद में 2 तार लाइन की सप्लाई के लिए, ये भी दोनों तार इस डीबी से टूटकर बाहर निकल गया है। तो इस डीबी के अंदर में 4 तार ये और 2 तार ये, कैसे इसमें कनेक्शन करना है इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिए। नहीं तो अगर उल्टा कनेक्शन कर दीजिएगा तो हो सकता है आपका झालर लाइट के जितने भी एलईडी बल्ब है एक ही बार में खराब हो जाए। तो पहले इस डीबी को हम यहाँ पे खोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा लॉक लगाया हुआ है। लॉक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे उठाइएगा ना, ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है। तो देखिएगा ये बाहर निकल गया। इसके अंदर देखिएगा एक छोटा सा सर्किट लगाया हुआ है जिसमें 5 पॉइंट है इस तार को सोल्डिंग करने के लिए, और 4 तार तो मेरा एलईडी बल्ब से ही आया हुआ है और 2 तार ये है। कितना हुआ? 6 तार हुआ। और इस सर्किट पे देखिएगा तो 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में 6 गो तार को कनेक्शन करना है। तो कैसे कीजिएगा? अगर आपके जो झालर लाइट लिए है जिसमें 3 तार है उसका कनेक्शन कैसे करना है, 5 तार है उसका कनेक्शन कैसे करना है, ये भी बताएंगे। उससे पहले इस सर्किट को हम बाहर निकालेंगे। इसमें दूसरा कोई भी स्क्रू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले यहाँ से इसको हम खोल देंगे। तो इसको इस तरह खोल दीजिएगा। खोलने के बाद में देखिएगा इसमें से एक छोटा सा सर्किट निकलेगा। पहले का सर्किट कुछ और तरीका का रहता था, अब यहाँ पे अपग्रेड होकर देख सकते हो। मात्र ये चिप आईसी लगाया हुआ है और एक डायोड लगाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है। इसके नीचे साइड देखिएगा तो यहाँ पे बटन लगाया हुआ है। दूसरा इसमें कोई भी पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस 5 पॉइंट पर 6 गो तार को कनेक्शन कैसे करना है उससे पहले इस झालर लाइट में हम बता दें कि इसमें देखिएगा जो 4 तार निकला हुआ है ना, जिसमें 2 तार में एलईडी बल्ब लगाया होगा और 2 तार ऐसा होगा जो डायरेक्ट लास्ट तक गया होगा और ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम यहाँ से खोल कर दिखाते हैं। तो यहाँ से जैसे हम इसको खोलेंगे ये तो पूरी तरह बांटा हुआ है, बहुत में बांटा हुआ नहीं रहता है। तो देखिएगा इसको हम दूसरा एलईडी तक खोले तो यहाँ पे देखिएगा एक तार में इसमें भी एलईडी बल्ब लगाया हुआ है और एक तार इसमें लगाया हुआ है, और जो 2 तार है इसमें कोई भी एलईडी बल्ब नहीं लगाया हुआ है। अगर तीसरा एलईडी तक हम चलिए यहाँ से खोल कर दिखा दे तो देखिएगा यहाँ पे तीसरा एलईडी तक हम खोल दिए, लेकिन तीसरा एलईडी तक देखिएगा ये एक एलईडी निकला और इसी में से एक एलईडी ये है और 2 तार ऐसा जा रहा है जिसमें कोई भी एलईडी बल्ब नहीं लगाया हुआ। तो जिस तार में अगर एलईडी बल्ब नहीं लगा हुआ है, 2 तार ऐसा है, इसको यहाँ से पहचान के लिए यहाँ पे पहले गांठ लगा दीजिएगा। उसके बाद में इस तरह इसको बांटना चाहते हो तो इसको बांट दीजिएगा, मजबूती रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा चारों तार को यहाँ पे हमने बांट कर तैयार कर दिए। उसके बाद जिस तार में एलईडी बल्ब नहीं लगाया हुआ है यहाँ पे हम गांठ लगा दिए हुए। 2 तार ऐसा है जिसमें एलईडी बल्ब लगाया हुआ, इसको खुला रखे हुए है। इस एलईडी झालर लाइट में ये सब कनेक्शन कैसे किया हुआ रहता है, फिर इस सर्किट पर कैसे कनेक्शन होगा, चलिए पहले हम डायग्राम से आपको समझा देते हैं। तो इस झालर लाइट में 4 तार है। तो इस झालर लाइट में चारों तार का कनेक्शन कैसे किया हुआ है तो यहाँ पे देखिएगा हम कनेक्शन समझा दे रहे हैं। ये एलईडी बल्ब हम बना रहे हैं, ये एक छोटा सा हम डायग्राम बनाकर आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। तो देखिएगा 2 तार ऐसा है जिसमें एलईडी बल्ब लगाया हुआ है और 2 तार ऐसा है जो डायरेक्ट लास्ट तक चला गया है जिसमें कोई भी एलईडी बल्ब नहीं लगाया हुआ है। ये चारों तार जाकर लास्ट में एक ही जगह पर ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद में इस सर्किट में देखिएगा 5 पॉइंट देखने को मिलेगा। तो हम पांचों पॉइंट को यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस सर्किट को यहाँ पे बना दिए। उसके बाद में यहाँ पे एक एसएमडी डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक चिप आईसी लगे है। लगभग हम मोटा मोटी आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, थोड़ा जूम करके हम आपको दिखा दे। इसको हम यहाँ पे दिखा दिए। उसके बाद में 2 पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पे डायोड से निकला हुआ है और 1 पॉइंट इस डायोड की आउटपुट से होकर यहाँ पे आया हुआ है और 2 पॉइंट यहाँ पे देखिएगा इस आईसी से निकला हुआ है। कुल टोटल कितने पॉइंट निकला हुआ है? इस डायोड से 2 पॉइंट, फिर इस डायोड की आउटपुट से 1 पॉइंट और इस आईसी से 2 पॉइंट निकला हुआ है। तो यहाँ पे सर्किट बना दिए। अब यहाँ पे समझ लीजिए ये 2 तार जो ऐसा है जिसमें कोई भी एलईडी बल्ब नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस डायोड की आउटपुट से जो पॉइंट निकला हुआ है डायरेक्ट यहाँ पे दोनों तार आकर एक ही जगह पर सोल्डिंग हो जाएगा। इस तरह सोल्डिंग हो जाएगा। उसके बाद जिस तार में एलईडी बल्ब लगा हुआ है उस तार को यहाँ से लाकर
जो आईसी से निकला हुआ है कनेक्शन, यहाँ आईसी से 2 पॉइंट निकला हुआ, एक पॉइंट पे एक तार को सोल्डिंग कर दिया जाएगा और फिर दूसरा तार को यहाँ से लाकर दूसरे वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर देंगे। तो 3 तार का कनेक्शन यहाँ पे हम कर दिए। 4 तार इस झालर लाइट लरी से निकला हुआ है, तो इस 3 पॉइंट पे ये सोल्डिंग हो गया और यहाँ पे 2 पॉइंट बच गया। तो 2 पॉइंट ऐसा है, तो देखिए कि यहाँ पे जो डायरेक्ट प्लग लगा हुआ रहता है 220 वोल्ट की करंट पे, इस दोनों पॉइंट से हम यहाँ पे बोर्ड में ले जाकर इसको लगा देंगे। तो इस तरह मात्र इसको कनेक्शन कर लेना है। अगर आपके पास 3 तार है तो 2 तार ऐसा होगा जिसमें एलईडी बल्ब लगा होगा, एक तार डायरेक्ट गया होगा। तो एक ही तार को लाकर यहाँ पे डायोड से जो निकला हुआ है पॉइंट, इस पे जोड़ देना है। तो दोस्तों इस डायग्राम को तो आपने समझ लिया। अब चलिए इसका कनेक्शन करके हम आपको लाइव बता रहे हैं। अब इस सर्किट पे कैसे सोल्डिंग करना है। तो जिस 2 तार में एलईडी बल्ब लगाया हुआ है, पहले उस दोनों तार को हम इस सर्किट पे सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस आईसी से 2 पॉइंट आया हुआ है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। तो इस दोनों पॉइंट पे इस दोनों तार को एक एक पॉइंट पे सोल्डिंग करेंगे। उसके बाद जो तार टूटकर इसमें रह गया है, इसको आप यहाँ से साफ कर लीजिएगा। तो चलिए इस तरह सोल्डिंग इस पे करना है। एक तार को यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे, एक पॉइंट पे एक तार को हमने सोल्डिंग कर दिया। अभी जिस तार में एलईडी बल्ब लगा हुआ है उस तार को हम यहाँ पे सोल्डिंग कर रहे हैं। तो देखिएगा इस दोनों पॉइंट पे इस तरह हम इस दोनों तार को सोल्डिंग कर दिए। अब यहाँ पे जो हम गांठ लगाए हुए थे, ये दोनों तार में कोई भी एलईडी बल्ब नहीं लगाया हुआ है। तब इसको यहाँ से हम खोल देंगे। इसको खोल दीजिएगा और इसका दोनों मुंह को एक साथ ज्वाइन कर दीजिएगा। इस तरह ज्वाइन कर दीजिएगा। ये 2 तार इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये तार बहुत ज्यादा सरकता है। इस दोनों तार को कहाँ पे सोल्डिंग करना है, तो यहाँ पे देखिएगा बीच वाला जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट यहाँ से आया हुआ है, डायोड आईसी के आउटपुट से ये पॉइंट आया हुआ है। इस पॉइंट पे इस दोनों तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो इस प्रकार इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे पॉइंट में कोई भी वायर नहीं सटना चाहिए। इस तरह जो एलईडी झालर लाइट से 4 तार निकला हुआ है, इस 3 पॉइंट पर इसको सोल्डिंग कर दिए। बच गया इसमें 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट तो सोल्डिंग करना आसान है। पहले यहाँ से जो तार टूटा हुआ है इसको हटा देते हैं। अब इस दोनों पॉइंट पे ये डायरेक्ट 220 वोल्ट इनपुट के लिए 2 तार निकला हुआ रहता है, उसको यहाँ दोनों पर सोल्डिंग कर लेना। तो इस दोनों तार को यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया। इस दोनों तार को सोल्डिंग करना तो आसान है। इस एसएमडी डायोड की दोनों पॉइंट से एक एक पॉइंट निकला हुआ है, तो इस पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। अब चलिए इसको इस बॉक्स में लगाना है। तो पहले ऊपर वाला बॉक्स लीजिएगा जिसमें होल है, तो इस तरह इससे लगा देना है। इसमें लगाने के बाद में दूसरा नीचे वाला बॉक्स लीजिएगा जिसमें बटन रहता है, और इस सर्किट में इसको पहले इस तरह बैठा दीजिएगा। बैठाने के बाद में उसके बाद इसको बैठा देना है। इस प्रकार बैठा दीजिएगा। अगर आपके पास ग्लू होगा तो ग्लू को इसमें थोड़ा सा डाल दीजिएगा, तो ये तार दोबारा इस तरह खिंचाएगा नहीं। तो अभी ग्लू मेरे पास नहीं है, इसी तरह रहने देते हैं, बाद में डाल देंगे। अब चलिए इसको यहाँ पे हम इस लॉक को ऊपर वाला को लगा देते हैं। इस तरह लगा दिए, इसका कंप्लीट हो गया। अब चलिए लाइन का 220 वोल्ट का यहाँ एक बोर्ड लेते हैं और इस बोर्ड में यहाँ से हम लगाएंगे। तो देखिए कि यहाँ पे एलईडी झालर लाइट तैयार हो गया। पूरी लाइट पूरी अच्छा से वर्क कर रहा है। यहाँ से बटन दबाकर देखें तो देख सकते हो बटन से भी चेंज हो रहा है। चलिए अभी लाइट को हम बंद करके यहाँ पे दिखा देते हैं, तो देख सकते हो पूरी रोशनी के साथ में यहाँ पे ये जल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पूरा हेल्प आपको करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।